का पानी वो हमारे गेट हम उनका गेट था के बार लगे हमें हमने कह दिया था हम नहीं रुकेंगे, हम जाएंगे हरसुत में जाएंगे। चौधरी शाम सिंह जी वहाँ गए, हमारे थाम्बेदार और वहाँ की उसकी पंचायत के अध्यक्षता की। गठवाड़ा खाप कभी भी मान सम्मान नहीं बेचती, तो गठवाड़ा खाप इसमें पूरी हिस्सेदारी लेगी। तो हम भी ये मान के चल रहे हैं कि हमारे सर पर भी बाबा जी का निसार से ही आशीर्वाद है, जिन्होंने मेरे चौधरी साहब से ये बयान दिलवाया था कि हम 5 तारीख मुजफ्फरनगर की पंचायत का बहिष्कार करेंगे। आप गठवाड़ा खाप के पन्ने पर जो लिखने का काम कर रहे हैं, इतिहास उसे कैसे देखेगा। दोस्तों नमस्कार, आज हम भी पंचायत में पहुंच चुके हैं और पंचायत का आज दूसरा दिन है। जिस चीज़ को लेकर सबसे ज़्यादा बहस हो रही है, जिस चीज़ को लेकर सबसे ज़्यादा बात हो रही है, वो है गठवाड़ा खाप। लेकिन जैसे ही मैं अंदर इस कॉलेज में आया तो यहाँ पे गठवाड़ा खाप को के गांव हाथीक्रोदा से चौधरी प्रभात मलिक की ओर से विशाल भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। प्रत्येक सुबह देसी घी की जलेबी इमरती बांटी जा रही है। ये जो गाड़ी खड़ी हुई है इस पर भी लिखा हुआ है अध्यक्ष गठवाड़ा खाप भारतीय किसान यूनियन। और ये बाबा जी हरिकिशन मलिक जी जो पहले अध्यक्ष थे, और ये सारे तमाम जो भारतीय किसान यूनियन के जो लोग हैं, पदाधिकारी हैं, उनके फ़ोटो लगे हुए हैं। अब जो अंदर इसमें चला हुआ है भंडारा, उसमें जाकर देखेंगे कि क्या व्यवस्था है, किस तरह की व्यवस्था है, किसने का रखी है। वैसे तो प्रभात मलिक का है पूरा का पूरा कार्यक्रम। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, जो जगह जगह भंडारे चला रखे हैं, जगह जगह भंडारों का आयोजन किया गया है। जो लोग बाहर से आए हुए हैं वो सब खाना खा रहे हैं। वो ऐसे में कहाँ पर जाते, तो बाहर के जो स्टॉल लगते वो उससे अच्छा है कि घर का खाना खाएं, कोई फास्ट फूड वगैरह ना खाएं। हालांकि स्टॉल बहुत सारे लगे हुए हैं। तो अभी हम अंदर आ चुके हैं और सबसे अहम, सबसे ज़रूरी जो चीज़ें हैं वो हैं समाज को जोड़ना। सौर जाति है, सौर खाप बैठक ये बुलाई गई है। 16, 17, 18 को ये प्रोग्राम होना है और 2 दिन का प्रोग्राम हो चुका है लगभग। आज जिस तरीके से जो बातें की जा रही थी, जिन चीज़ों को लेकर बड़ा विवाद छिड़ा हुआ था, उसी को लेकर हम बात करेंगे। और ये प्रभात मलिक हैं, आप अच्छे से इनको जानते हैं। इन्होंने ही इस भंडारे का आयोजन कर रखा है। जलेबी देसी घी की, इमरती देसी घी की, वो सब, और दोपहर का खाना भी इनकी तरफ से, शाम का भी। तो प्रभात भाई क्या हाल है? बड़े जय अनिल भाई, आप ठीक है? गला बैठ गया? हाँ गला बैठ गया थोड़ा सा। वो भाई जिम्मेदारी बड़ी चीज़ हो, थोड़ा ठंडा गर्म लग जाए पानी। तो कह रहे थे गठवाड़ा खाप आती नहीं? आप देख सको गठवाड़ा खाप थोड़ी है यहाँ पर जो है गठवाड़ा खाप के हमारे 52 गाँव के तो आदमी को मैं लगभग ज़्यादातर सबको जानूँ। 52 गाँव के हर गाँव से आदमी था यहाँ पे। हर गाँव में? हर गाँव में से आदमी था जी। तो फिर क्या जुड़ रहा है? बाबर बैठे, सबसे बड़ी बात तो है। और गठवाड़ा खाप से एक नौजवान, बच्चे से बच्चा, बड़े से बड़ा इस भंडारे में रहा। और मुझे गर्व है कि गठवाड़ा खाप का नाम हुआ, क्योंकि गठवाड़ा खाप का यहाँ भंडारा चल रहा। सब आवे दूर दूर से आदमी। मुरादाबाद में हमारे 2 गांव हैं मलिकों के, वो बेचारे फ़ोन मिला रहे होंगे, मेरा फ़ोन स्विच ऑफ। वे ढूंढते ढूंढते बैनर देखते देखते कल गठवाड़ा खाप का गाँव भंडारा है, वे यहीं पर आए। ये क्या चल रहा, मतलब क्या कारण है इतनी दरार पड़ गई? दरार कुछ नहीं, देखो वे खाप चौधरी हैं, सम्मानित है चौधरी राजेंद्र सिंह मलिक जी, हमारे बाबा जी हैं। लेकिन मैं उनसे एक निवेदन करना चाहूँ, मैं हर बाइट में यही कह रहा, हमारे पास ये बात आई, बस जोन भी वहाँ जाएगा भाई, उसे हुक्का पानी गिरा जाएगा, वो करा जाएगा, उस पर एक्शन लिया जाएगा, बर्खास्त करा जाएगा। 5 सितंबर की पंचायत हुई थी GIC ग्राउंड में मुजफ्फरनगर। उसमें कुडाना में खूनी पट्टी की चौपाल में ये निर्णय लिया था चौधरी राजेंद्र सिंह ने, हमारे बाबा जी ने, भाई वहाँ पे कोई भी नहीं जाने का। चौधरी शाम सिंह जी वहाँ गए, हमारे थाम्बेदार, और वहाँ की उसकी पंचायत की अध्यक्षता की। अगर हुक्का पानी गिरने की बात है तो जो 5 सितंबर में वे गए थे गठवाड़ा खाप के विरोध में, हम रुके थे अनिरुद्ध भाई, लेकिन वे गए थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये मान लो हम गए मर, और यह पंचायत ना देखने को मिली। कितने साल बाद वहाँ जब पंचायत हुई, बुरी बात तो नहीं है। 3 दिन की पंचायत है, यहाँ भंडारा कर रखा। और ये 3 दिन की सेवा, मतलब 30 साल की सेवा मान रहा। 3 दिन की सेवा बराबर 30 साल की सेवा मान रहा। इतने 10 की गुना। मैं बताऊँ मैंने क्यों। हम 7 बजे से प्रोग्राम शुरू कर दें, 7 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक खाना चले। जलेबी, दाल चावल, छोले चावल, कड़ी चावल, जो भी बनवाना। जलेबी और इमरती तो भाई परमानेंट है। सेवा नहीं आया, क्या पता क्या 1000 क्या लाख आदमी खा के जाए लिए बोलो, चीज भी तो देते होंगे मन में।
अध्यक्ष नहीं होंगे। भाई निरुद्ध भाई, आप कोई अच्छा काम करो तो हमारे आदरणीय आपके पिताजी चौधरी चरण सिंह चौहान जी आपको आशीर्वाद तो देते होंगे, मेरा बेटा ठीक ठाक चले, तो हम भी आशीर्वाद नहीं दे रहे। और गठवाड़ा खाप, माफी चाहूँगा मेरा गला पड़ रहा, गठवाड़ा खाप कभी भी मान सम्मान नहीं बेचती। और ये पंचायत ना किसी यूनियन की है ना किसी संगठन की है, ये सर्व जातीय पंचायत है और आगे भी होगी। तो गठवाड़ा खाप इसमें पूरी हिस्सेदारी लेगी। और भंडारा ये तो चलो चल जा, बहुत बड़े बड़े भंडारे आगे करेगी गठवाड़ा खाप, क्या दिक्कत है? कुछ नहीं, वो ऊपर वाला शब्द है, दिल का साफ है। यहाँ शुभम मलिक भी हैं और आप जो हैं युवा हैं, जोशीले हैं और पूरे तथ्यात्मक शब्दों के साथ अपनी बात को रखते हैं। शामली का धरना हो, मुजफ्फरनगर का धरना हो, तीनों जो हमारे बॉर्डर हैं उनके धरने हो, और भी बहुत सारे धरने जो समाज में चले, चाहे वो पहलवानों की प्रोटेस्ट हो या फिर अन्य जो प्रोटेस्ट दिल्ली में होती रहती हैं वो हो, हर जगह शुभम मलिक भाग लेते हैं। और सबसे अच्छी बात यही है कि पूरे इधर उधर कोई बोल इनके नहीं होते हैं, तथ्यात्मक बोल होते हैं। शुभम मलिक, पहले तो भाई आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अनिरुद्ध भाई, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरू के दिन से देख रहा, जिस दिन से जब तक तो पंचायत भी शुरू नहीं हुई थी, बहुत सारी बात कही जा रही, जो वहाँ जाएगा उन अलग कर देंगे, जो यहाँ नहीं आने का उसने अलग कर देंगे, एक ही नाम चल रहा, कौन है यू, कौन सी खाप का है यू, आप समझ गए होंगे, मैं नाम मिलना चाहता। देखिए, हमें लगता है कि ये बात हमने पहले भी कही और आज फिर हम दोहरा रहे हैं कि हम यहाँ जब आए हैं तो हम भी ये मान के चल रहे हैं कि हमारे सर पर भी बाबा जी का निसाड़ से ही आशीर्वाद है, पहली बात। दूसरी बात, जो आप ये देख रहे हैं, अगर मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाऊं, ये पहली बार नहीं हो रहा है। दरअसल कुछ परियोजित लोगों ने अपने व्यापार और अपने संगठन के ढांचे को चलाने के लिए खाप को गलत तरीके इस्तेमाल करना शुरू कर किया है, उसी का परिणाम दिख रहा है। मैं आपको उदाहरण याद दिलाता हूं अनिरुद्ध भाई, अब तो एआई का ज़माना है, चैट जीपीटी से लोग तथ्य निकाल लेते हैं, गूगल से निकाल लेते हैं, यूट्यूब तो आप जैसे कर्मठ पत्रकार चीज़ों की तली खोल देते हैं। एक व्यक्ति का भी पूरे 125 करोड़ 140 करोड़ के भारत में आप किसान संगठन, जब किसान आंदोलन हुआ उसमें बयान नहीं दिखा पाएंगे कि किसी भी किसान आंदोलन की पंचायत का विरोध होगा। कुछ लोग उस वक्त भी एक्टिव हुए थे जिन्होंने मेरे चौधरी साहब से ये बयान दिलवाया था कि हम 5 तारीख मुजफ्फरनगर की पंचायत का बहिष्कार करेंगे। वो एक किसानी का शहादत का यज्ञ था, 700 किसानों की शहादत थी उसमें। वो लोग उस वक्त भी मेरे चौधरी साहब से बयान दिलवा रहे थे कि हम 5 तारीख की पंचायत का बहिष्कार करेंगे। वो लोग अगर उस वक्त अपने मंसूबों में कामयाब हुए, उनकी ये दूसरी कोशिश है कि आज फिर वो बहुत सम्मानित है मेरे चौधरी साहब और बहुत सीधे एक रास्ते के चलने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन कुछ लोग अपने निजी हितों के लिए उन्हें गुमराह करते हैं और उनसे बयानबाजी करवाते हैं। हम एक ही बात कहना चाहते हैं कि ये जितने भी लोग हैं, अपने गिरेबान में झांकिएगा और कभी घर में जलती हुई रोशनी को बंद कर करके अपने गिरेबान में झांक करके सोचिए, आप गठवाला खाप के पन्ने पर जो लिखने का काम कर रहे हैं, इतिहास उसे कैसे देखेगा। आप ये जो करा रहे हैं, इससे आप राजनीतिक लाभ ले सकते हैं, आप इससे व्यापारिक लाभ ले सकते हैं, लेकिन गठवाला खाप के इतिहास के पन्नों पर आप क्या लिखवा रहे हैं, इस पर उन्हें भी सोचना होगा। हम यहाँ हैं, चौधरी साहब के आशीर्वाद से हैं और हम ये मान के चल रहे हैं कि भले ही उनसे बयान दिलवाया गया हो, उनका अंतर्मन यही कहता है कि किसी भी सामाजिक काम में जब इस तरह का सामाजिक काम हो रहा हो, गठवाले को आगे बढ़कर आना चाहिए और वही कर रहे हैं हम यहाँ आए हैं। अच्छा विदेश भाई, आप भी आए हैं और आप भी किसान जितने धरने होते हैं उनमें भाग लेते रहते हैं। वैसे तो मैं देख रहा था कि सर्व जातीय सौर खाप की ये आयोजन है, महाकुंभ है ये, लेकिन मैंने जब देखा बहुत सारी जगह मैंने नज़र दौड़ाई तो मात्र ज़्यादातर तो केवल जाट दिखाई दिए, और भी जातियाँ आई हुई हैं लेकिन बहुत कम। क्या इनविटेशन ही भेजे गए थे? असल में निमंत्रण सभी को है और सर्व खाप की तरफ से ही आयोजन है, मंत्री जी की तरफ से बुलावा था सभी को। अब इसमें जो इसकी इस व्यवस्था को देख रहा, वो देख रही बालियान खाप, और ये बालियान खाप का एरिया है चारों तरफ का। आपने देखा होगा गाँव में कितने भंडारे हर जगह लग रहे, बालियान खाप के तो लगभग गाँव से एक गाँव से कहीं कहीं भंडारे हैं। और ऐसी बात नहीं, जैसे मलिक खाप के भंडारे में आप खड़े यहाँ, उसके बाद में और भी खापों के हैं, और जो अलग जातियों की बात है, आप मंच की तरफ को देखेंगे जाकर, मंच पे हर बिरादरी के चौधरी हैं अपनी अपनी खाप के। और भाई आजकल साधन हो गए, पहले तो ट्रॉली उसे ट्रॉली भर के आती थी, ट्रॉली जोड़ ली गांव में से 2-4 वैसे भी बैठ ले थे,
और आजकल गाड़ियों का साधन है सबके पास, गाड़ी में तो 5 ही बैठ कर चलेंगे। ऐसी बात नहीं है, बहुत बढ़िया प्रोग्राम चल रहा और अच्छी दिशा इस सम्मेलन से समाज में जागी। सभी चौधरी का मंथन चल रहा, कल भी चला, आज भी चल रहा, और कल जो भी यहाँ से जो भी निष्कर्ष निकल गए समाज के बीच में जाएगा, समाज उसको लागू करे, हम सब अपने ऊपर लागू करें, तो बड़ी अच्छी बात है, होनी चाहिए ऐसे प्रोग्राम। शुभम भाई, आप युवा हैं और मैं बहुत सारी पोस्ट ऐसी पढ़ी हैं कि अगर इंटर कास्ट शादियाँ होंगी तो फिर कौन राकेश टिकैत और कौन सी खाप? नहीं, देखिए, आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि वक्त के साथ ये हम सम्मेलन हमने बुलाया क्यों। वक्त के साथ कुछ फैसलों पर हम भी आकलन कर रहे हैं। चौधरी साहब ने भी कहा कि यहाँ तमाम मुद्दों को लिस्ट किया गया है। 3 दिन तक खाप के जिम्मेदार लोग उन पर चर्चा करेंगे और अगर उन्हें कहीं कोई जरूरत महसूस होती है किसी भी तरह की तो वो उसमें बदलाव करेंगे। उन्हें लगता है कि किसी भी कारण से सामाजिक ढांचे पर कोई दिक्कत आती है तो उसको वो प्रतिबंधित करेंगे। इस पर जो आप बात कह रहे हैं इंटरकास्ट मैरिज को लेकर, मुझे लगता है कि बहुत सुचारू फैसला कल आपको यहाँ से उस पर भी देखने को मिलेगा। वो भी एक बिंदु है जो चर्चा का विषय है। कुछ लोग कह रहे हैं, वीडियो देख रहा था मैंने शाम भी बहुत सारी वीडियो देखी कि इससे तो नस्ल बर्बाद हो जाएगी, DNA ख़त्म हो जाएगा, दूसरों का मिक्स हो जाएगा हमारे में। उधर से नीचे मैंने कमेंट पढ़े तो वो अलग अलग प्रकार के कमेंट थे। तो जो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं, क्या वो समाज को जोड़ने की बात कर रहे हैं या फिर तोड़ने की बात कर रहे हैं? देखिए अनुज भाई, 2 बातें होती हैं। चौधरी चरण सिंह कहा करते थे, जिम्मेदार व्यक्ति के मुख से निकला हुआ प्रत्येक शब्द कानून होता है अगर वो किसी संवैधानिक पद पर है। मेरा व्यक्तिगत बयान, आपका व्यक्तिगत बयान, या फिर आप ट्रोल आर्मी तो जानते ही हैं किस तरह इस देश में काम करती है, उस ट्रोल आर्मी की तो बात ही छोड़ दीजिए, उनकी बात का तो कोई जिक्र ही नहीं है। यहाँ जिम्मेदार लोग बैठे हुए हैं। सवाल हमारे सामने 2 हैं। एक, संविधान के द्वारा दिया गया अधिकार इस देश में लागू है, वैवाहिक जीवन को लेकर भी, अपनी जॉब को लेकर भी तमाम चीजें संविधान स्पष्ट करता है। एक दूसरा, खाप पंचायतों की परंपरा। इन दोनों चीजों पर गहन चिंतन करने के बाद कल आपको यहाँ से एक सुचारू फैसला देखने को मिलेगा। इस बात की हम आपको जिम्मेदारी के साथ बयानबाजी दे रहे हैं। विदेश भाई, मैं लगभग घूमता रहता हूँ, बहुत सारी चीज़ें भी देखता हूँ समाज में, तो आपको क्या लगता है, क्या जो कल फैसले लिए जाएंगे, जो कल अंतिम फैसला होगा, उससे समाज, खापें और जो संवैधानिक मूल्य है, क्या वो हम उनको जोड़ पाएंगे, सब सारी चीज़ों को एक जगह ले पाएंगे? क्योंकि खाप अलग है, खाप के फैसले अलग होते हैं। पहले भी खापों के फैसले होते थे, गाँव से बाहर निकाल दिया, हुक्का पानी गिर दिया, लेकिन संवैधानिक चीज़ की इजाज़त नहीं देता। देखो, जो हमारी खाप व्यवस्था है ये कोई आज की नहीं है, ये लगभग 1100 साल पुरानी परंपरा चली आ रही। ये अपने आप में खाप सिस्टम था। इनके पास मल होते थे, अपनी सेना होती थी, लड़ाई लड़ी, मुगलों से भी लड़ी, अंग्रेजों से भी लड़ी, और उस व्यवस्था को ये कायम रही आज़ादी के बाद भी। बीच में ये इस प्रकार के सम्मेलन इसीलिए करने पड़ रहे कि हम अपने समाज को जो, क्योंकि हर पीढ़ी में कोई चीज़ें बदल जा। हमारी आपकी पीढ़ी ऐसी है, हमारे सामने जहाँ चिट्ठी चलती थी डाक विभाग की, और आज हम मोबाइल पर बैठे बैठे लाइव देख रहे सब चीज़। इतना तो हमने और आपने देख लिया, तो समाज को भी, खाप पंचायतों में भी आज खाप चौधरी हैं। यहाँ हम कई वक्ताओं की बात सुन रहे थे अभी, बिल्कुल सही बात है। और आज की जो हमारी पीढ़ी है और खाप पंचायतें हैं, उनमें सामंजस्य बिठाने की बात है। एक तो फैसला ऐसा है भाई, हमने निर्णय सुना दिया और उसको कोई मान नहीं ना, लेकिन यहाँ जो मंथन चल रहा, इस तरीके से भी मंथन चल रहा कि भाई जो हम फैसला सुना हुआ वो ऐसा हो जो आम जनमानस या आम पब्लिक की भलाई के लिए हो और वो ग्राउंड पे भलीभूत होता हुआ दिखाई दे। इस प्रकार से मंथन होगा, जो भी कल फैसला आएगा हम सब आप उसके इंतजार में हैं और अच्छा आएगा और उसका सभी पालन करेंगे। लेकिन फिर भी वो जो लोग हैं जहर घोलने वाले, वो फिर भी पनपते रहेंगे, फिर वो तोड़ देंगे। अभी एक सिस्टम खड़ा किया था, दूसरे को खड़ा कर देंगे, दूसरी ओर से भी तोड़ने वाले लोग भी तो बैठे हैं ना, वो आपसे मजबूत हैं। देखो ऐसा है, ये तो जो भी कोई भी व्यवस्था होती है उसके खिलाफ की व्यवस्था एकदम खड़ी हो जा, ठीक है, वो राजनीतिक हो या सामाजिक हो, तो ठीक है, हमारा काम है अच्छा काम करना, समाज में अच्छा निर्देश जाए, और भाई जो गलत कर रहा वो भी भुगता का अपना। चल तो पहले भी थे, आज भी है, वो तो उस टाइम में भी थे, राजा राम के ज़माने में भी थे, चौधरी सावर के ज़माने में भी थे, ये तो चीज़ें चलती हैं। जब कभी खाप पंचायतों का अपने मूल उस पर रही होगी शिखर पे, उस टाइम भी विरोध होते होंगे, तो ठीक है, तो विरोध करने वाले करेंगे, लेकिन समाज में अच्छा निर्देश जा, इसीलिए ये इतना बड़ा आयोजन किया गया यहाँ पे। हाँ जी ताऊ जी, क्या हाल है? बढ़िया जी।
आपको क्या क्या लग रहा है, जैसे प्रभात ने यहाँ खाना चालू कर रखा है? बढ़िया बहुत हो रही। आप कहाँ से आए जी? करोदाते नाम अरविंद प्रधान जी और गठवाड़ा खाप से बड़ी खाप है हमारी। और भंडारा आपके चौधरी आए नीर? हमारे चौधरी आए पोते तो है रे हम भेज रहे। बाद में दिक्कत बने घर जाए पीछे कोई दिक्कत नहीं बढ़ने की बाजी बार बिना बताओ चले जा ब्याह में फेलट फेरा जा घर जाने के बाद। अजय कोई दिक्कत नहीं बढ़ने की हम पोते हैं उनके वे हमारे चौधरी है। हाँ जी क्या दिक्कत बढ़ने की भाई? दिक्कत पानी नहीं गिर देंगे का पानी वो हमारे के दाम उनका गिर देंगे क्या वार लगे हमें हमको दाम है उनकी कल खा रहे कुछ उन पर है कम आया तो पूछ कर गया हो वहाँ वहाँ से भाजपा में तो मैं तो पूछ कर गया था के हमने अपने बड़ों से है और हमने गठवाड़े खाप के हैं हम है भंडारा रख रखा अपना पूरा अंगा लगा कर भंडारा रख रखा सारे थम्बेदार बैठे सारे थम्बेदार मैं रोड बैठे ये 2 डाठले बैठे रहो पो ऐठ माए ये उनकी अच्छी बात हुई वे यहाँ तो उनको इज्जत बनती पूरी इज्जत बनती उनकी अखाबा का थोड़ा बाबा भी आ रहा उसमें हमने कह दिया था हम नहीं रुकेंगे हम जाएंगे हरसुत में जाएंगे पंचायत है यार सब एक की पंचायत नहीं है तो चौधरी तो नाराज है ना रो जो क्या फर्क है हमारे पे बैठे रहो अपना करो नाराज होगा कौन पूछेगा आगे आगे पंचायत कर लियो कहीं कौन जाएगा उस पंचायत में कौन आप बावड़ी से हो जी? हाँ क्या बात? थम्बेदार आई नहीं? थम्बेदार ना हो हम दिक्कत नहीं बनेगी इस चीज से? हमें कुछ नहीं बनी कोई दिक्कत नहीं है ना कुछ नहीं हमें कुछ नहीं दिक्कत ना चौधरी है रे ना थम्बेदार है रे ये तो मामला चौधरी तो वो बैठे ला क्या थम्बेदार तो सब सोचने वाले भी हाँ हाँ सब है रे हाँ। अभी हम गांव सोरम में हैं और ये ऐतिहासिक गांव है। बहुत सारे लोगों से हमने बात कर ली है और भी जगह जाकर बात करने की कोशिश करेंगे। जुड़े रहे आप गांव के साथ। जय हिंद जय भारत।